हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है कि एचसीएफ क्या होता है और इसको किस दो मेथड से निकाला जाता है, जैसे एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक था डिवीजन मेथड। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। उससे पहले बार हम मल्टीपल को रिकॉल कर लेते हैं कि मल्टीपल क्या होता है। तो मल्टीपल के लिए हमने बताया था कि जैसे कोई भी अगर नंबर है, जैसे हमने एक नंबर ले लिया 12, तो 12 को उसके नेचुरल नंबर से 12 को नेचुरल नंबर से प्रोडक्ट करके जो सीरीज बनेगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 12 का मल्टीपल बोलेंगे। 12 का मल्टीपल क्या है, 12 में नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो सीरीज बनेगी उसको हम 12 का मल्टीपल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे 12 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, फिर 12 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, फिर 12 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, 12 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, 12 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 60 आएगा। इसी तरीके से 12 में अगर हम क्या नाम है 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आएगा, 12 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84, अगर 12 में 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 84, 12 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 84, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 96, फिर 108 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। इसी तरह से एंड सो ऑन। जो कि हमको पता है कि मल्टीपल जो इनफाइनाइट मल्टीपल होते हैं, जैसे कि हमको किसी भी नंबर के इनफाइनाइट मल्टीपल होते हैं। अब हम एक और नंबर लेते हैं, मान ले रहे हैं हम ले रहे हैं 18। अब 18 के मल्टीपल लिखना है पहले। तो मल्टीपल अभी क्या बताया गया कि मल्टीपल क्या होता है, किसी भी नंबर का मल्टीपल उस नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने बनता है। और देयर आर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर, सो मल्टीपल भी इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो 18 में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, 18 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, 18 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते तो आएगा 54, 18 में 4 से अगर मल्टीप्लाई करते तो आता है 72, 18 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो आएगा 18 5 सा 90, 18 6 सा 108, 18 7 सा क्या हो जाएगा, तो 18 7 सा होगा 18 7 सा 126, 18 8 सा 144, 18 9 सा 162, 18 10 सा 180 एंड सो ऑन। तो हम ये कह सकते हैं कि 18 के भी इनफाइनाइट मल्टीपल है। तो अब हमको मल्टीपल तो पता चल गया मल्टीपल कैसे करता है। तो किसी भी नंबर का अगर मल्टीपल निकालना है तो उसमें नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट उसका करते जाए सीरियल वाइज और वो इनफाइनाइट तक जाएगा। लेकिन अब हमको बात करना है कॉमन मल्टीपल की। कौन सा ऐसा मल्टीपल है जो दोनों में कॉमन है, कॉमन मल्टीपल। तो देखिए कॉमन मल्टीपल क्या है, 36 इसमें 36 इसमें कॉमन है। फिर आगे देखते हैं कि और क्या है जो कॉमन है दोनों में, 72 इसमें भी है 72 इसमें भी है, वो भी कॉमन है। अगर हम थर्ड कोई नंबर देखिए 72 के बाद 108 100 कॉमन है। तो ये हमने केवल 10 नेचुरल नंबर 12 के लिए हैं, 10 नेचुरल नंबर तक का प्रोडक्ट 12 का लिया है और 10 नेचुरल नंबर तक का प्रोडक्ट 18 का लिया है। तो इतनी दूर में हम देख रहे हैं 3 कॉमन मल्टीपल मिल सकते हैं। अगर हम इसको और ज्यादा जाएं तो हमें और भी मल्टीपल मिलेंगे। तो कॉमन मल्टीपल जो भी बनता है आप देखेंगे ना, तो कॉमन मल्टीपल जो भी होगा वो जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा उसी टेबल बनेगा। देखिए 36 में 36, 36 2 सा 72, 36 3 सा 108, मतलब अगर आगे का नंबर अगर देखा जाए तो 144 होगा। अगर इसको आगे बढ़ाएं, जैसे 12 में देख लीजिए, 12 का टेबल अगर आगे बढ़ाया जाए तो 12 11 सा होता है 132, 12 12 सा होता है 144 और देखिए 144 भी कॉमन मिल रहा है। तो भी कह सकते हैं कि ये आएगा 144। इस तरह से इसमें भी इनफाइनाइट मिलेगा। अगर आप इसको 10 टाइम जगह और लिखेंगे तो इसमें जब इनफाइनाइट नंबर चलेंगे और इसमें इनफाइनाइट नंबर चलेंगे तो आपको इनफाइनाइट कॉमन मल्टीपल मिलेंगे। तो देयर आर इनफाइनाइट कॉमन मल्टीपल ऑफ एनी 2 नंबर्स। एक चीज तो ये हो गया। इसके बाद हमको अब क्या पता करना है, जैसे एक एलसीएम पता करना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आप ध्यान देखिए तो है 36। अब ये 36 इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है वो 12 से भी डिविजिबल है और 18 से भी डिविजिबल है। इसमें कि आप कोई भी नंबर लेंगे, जो कॉमन मल्टीपल का आप कोई भी नंबर लेंगे वो सारे नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा। मतलब 12 उसकी तो उसको पूरी तरह से काट देगा, 12 जो है उसको पूरी तरह से काट देगा और 18 भी जो है उसको पूरी तरह से काट देगा। तो 12 और 18
कॉमन मल्टीपल जितने भी हैं सबको पूरी तरह से काट देगा, और सबको काटने में 36 जो है वो एकदम छोटा नंबर है, जिसे जो 12 और 18 दोनों से डिविजिबल है। मतलब 36 से छोटा आप कोई भी नंबर ले लीजिए, वो या तो 12 से डिविजिबल होगा या तो 18 से डिविजिबल होगा, दोनों से डिविजिबल नहीं होगा। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है 36 से छोटा जो दोनों से डिविजिबल हो। आई होप कि आपको ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब समझ में आया होगा। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहले तो हमको जानना है मल्टीपल क्या होता है। तो मल्टीपल होता है किसी भी जिस नंबर का मल्टीपल पूछा है उसका नेचुरल नंबर से प्रोडक्ट करने में जो सीरीज होती है उसको मल्टीपल कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 12 का हमने 10 मल्टीपल लिया है, 12 मल्टीपल लिया है, और 18 का 10 मल्टीपल लिया है। तो इसमें से जो कॉमन मल्टीपल निकल के आया है वो 36, 72, 104, 108 एंड 144 एंड सो ऑन, यानी इसमें और भी कॉमन मल्टीपल मिल सकते हैं। अब ये कॉमन मल्टीपल है क्या? कॉमन मल्टीपल वो नंबर है जो 12 और 18 दोनों से डिविजिबल है। अगर हम बात करें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हमको एक बड़ा नंबर मिलता जाएगा। तो यानी सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 36 है। मतलब हम ये कह सकते हैं 36 एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो 12 से भी डिविजिबल है, मतलब 12 पूरी तरह से 36 को डिवाइड कर सकता है, और 18 से भी डिविजिबल है। ऐसे तो 12 और बहुत से ऐसे नंबर है जो 12 से डिविजिबल है, जैसे 24 12 से डिविजिबल है, बट वो 18 से डिविजिबल नहीं है। तो 12 और 18 दोनों से डिविजिबल होने वाला सबसे छोटा नंबर 36 है, इसीलिए इसको हम लोग लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अभी हमने समझा है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि एलसीएम फाइंड करने की जो दो मेथड है उनके बारे में पढ़ना है। एलसीएम फाइंड करने का जो सबसे पहला मेथड है उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और जो सेकेंड टॉपिक है उसको हम बोलते हैं डिवीजन मेथड। तो ये दो मेथड ऐसे हैं जिससे, ये दोनों मेथड आपने एससीएफ में पढ़े होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। तो वही दोनों यहाँ पे भी है, बट थोड़ा सा डिवीजन मेथड का तरीका अलग है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का भी थोड़ा सा तरीका अलग है। तो हम एक समझते हैं। जैसे हम पहले पढ़ते हैं एलसीएम निकालने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे हम जो फर्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है बाई, जैसे कोई नंबर दे देगा, फाइंड एलसीएम ऑफ, जैसे आपको नंबर दे रहे हैं 96 एंड 72। फाइंड द एलसीएम ऑफ 96 एंड 72 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कि हम बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम क्या करने वाले हैं? एलसीएम निकालने वाले हैं। तो इसका फर्स्ट सॉल्व ये है कि मान लीजिए, पहले आपको देखिए हमने उसमें ही बताया था, अगर आपको याद होगा, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो हमने ये बताया था कि जब भी एचसीएफ निकालते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर निकाल रहा है तो सबसे पहले गिवन नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि एलसीएम फाइंड करना है, वो भी किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो जो भी नंबर दिया, जैसे 96 और 72 दिया है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो अगर 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो कितना आएगा? तो ये इवन नंबर है और प्राइम नंबर से हमको करना होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, मतलब प्राइम नंबर से हम करेंगे। तो ये इवन नंबर है तो 2 से हो जाएगा, 2 4 8, 1 9, 2 8 16। 48 है, ये भी 2 से होगा, 2 2 4, 2 4 8। 24 है, ये भी 2 से होगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। तो हम कह सकते हैं 96 की जो फैक्टराइजेशन हुआ है, प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है, उसमें 1 2 3 4 5 टाइम 3 आ रहा है, 2 आ रहा है और 1 टाइम 3। इसमें क्या आ रहा है? 5 टाइम 2 और 1 टाइम 3। अब नेक्स्ट जो नंबर है वो है 72। नेक्स्ट नंबर क्या है? 72। तो इसको फिर करेंगे, 2 3 6, 1 7, 2 6 12, 2 1 2, 1 3, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। तो हम ये कह सकते हैं 72 जो है उसमें 3 टाइम 2 और 2 टाइम 3 आया है। तो इसको हम क्या करेंगे? 72 में 3 टाइम 2 और 2 टाइम 3 है। अब हमको निकालना है एलसीएम। हमको क्या निकालना है? एलसीएम ऑफ 96 एंड 72।
ये चीज सेम ऐसी प्रोसेस में हमने उसको भी देखा था, एचसीएफ को। एचसीएफ में क्या था कि जो भी नंबर दिया रहता था उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते थे, फिर यहाँ एचसीएफ लिखते थे। बट यहाँ पे क्या करना है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके यहाँ पे एलसीएम लिखना है। अब यहाँ तो सेम था, बट अब थोड़ा सा प्रोसेस अलग है, इसको करना उससे भी ज्यादा ईजी है। करना क्या है कि आपको ये देखना है कि इस टोटल एरिया में, मतलब इक्वल की इधर इन दोनों में आपको कौन कौन सा नंबर दिख रहा है। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ केवल 2 और 3 ही दिख रहा होगा। अगर ऊपर नीचे आप पूरा मिला लीजिए तो आपको केवल 2 और 3 ही दिखेगा। तो जो दिख रहा है उसको साइड लिखिए। अब देखिएगा 2 है, 2 ऊपर कितनी टाइम है, 1 2 3 4 5 टाइम, और नीचे कितनी टाइम है, 1 2 3 टाइम। हम देख सकते हैं 2 जो है वो 96 में 5 टाइम है और 72 में 3 टाइम है। तो ज्यादा वाला लेते हैं, 5 टाइम वाला हम लिख लेंगे, 1 2 3 4 5। अब बात करते हैं 3 की, तो 2 हो गया। अब बात करते हैं 3 की, तो 3 हम देखते हैं यहाँ पे ऊपर कितनी टाइम है, 1 टाइम है, और नीचे कितनी टाइम है, 1 2 टाइम है, 2 टाइम है। तो ज्यादा वाला ही लिखते हैं, ये एलसीएम निकालने का मेथड है कि ज्यादा वाला ही लिखते हैं। तो 3 टाइम जो 2 टाइम, मतलब 3 जो 2 टाइम्स है उसको लिखेंगे। अब हम ध्यान से देखते हैं कि इसका मल्टीप्लाई जो होगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो क्या होगा इसका, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 होता है 32, 32 3 96, एंड 96 3 होगा। अगर 96 3 निकालना चाहें तो 96 3 कितना होगा, 3 6 18 की 8 कैरी 1, 3 9 27 28, यानी 288। तो ये रहा 96 और 72 का एलसीएम, मतलब वो छोटे से छोटा नंबर जो 96 से भी पूरी तरह डिविजिबल है और 72 से भी पूरी तरह से डिविजिबल है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार हम इसको रिकॉल कर लेते हैं कि जैसे आपको कहा जा रहा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 96 एंड 72, मतलब 96 और 72 का एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो करना क्या है ना, जैसे आपको जो पहला नंबर 96, इसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। प्राइम फैक्टराइजेशन जो इससे एक वीडियो डाली गई है प्राइम फैक्टराइजेशन की, उसको देखिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है कि जो भी नंबर आ रहा है उसको हम यहाँ पे मल्टीपल फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे 72 का और 96 का किया गया है, उसको यहाँ मल्टीपल फॉर्म में लिख दिए हैं। अब हमको इन दोनों का एलसीएम निकालना है, इसलिए उसको यहाँ लिखिए, इक्वल रखिए। यहाँ पे को ध्यान देना है कि कौन कौन सा नंबर है। तो 2 और 3 को छोड़े और कोई नंबर नहीं दिख रहा है, तो हमने क्या किया है, 2 है, यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, आप अपने मन में लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे 2 और 3 को छोड़े और कोई नंबर नहीं है। तो ये देखिए 2 सबसे ज्यादा किसमें है, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 टाइम 2 ऊपर है। फिर देखिए 3 किसमें सबसे ज्यादा है, तो हम देखेंगे 3 इसमें 1 टाइम है, इसमें 2 टाइम दिख रहा है। तो जितना जो भी ज्यादा हो, जैसे 5 टाइम 2 ज्यादा है, यहाँ 3 टाइम है, तो 5 टाइम ज्यादा हमने 5 टाइम लिखा है। उधर 3 यहाँ 1 टाइम, यहाँ 2 टाइम, तो 2 टाइम ज्यादा हमने 2 टाइम लिख दिया है। अब जो भी नंबर आएगा उसका प्रोडक्ट कर देंगे, वही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल और हम लगाते हैं। बिफोर दैट आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल और हम लगाते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अभी हमने एलसीएम निकाला है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल और हम देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 96 72 एंड 588 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको 96 72 एंड 588 का एलसीएम निकालना है। तो जैसा कि आप अपने 96 और 72 का पहले से कर रखा है, हम 588 का फैक्टराइजेशन करके यहाँ लिखते हैं। फिर हम निकालते हैं कैसे 3, जैसे अगर 3 नंबर दे दिया है तो उसका कैसे एलसीएम निकलता है वो देखते हैं। जैसे 588 है, अब इसको हम पहले कैसे करेंगे, तो ऑब्वियसली इवन नंबर है तो 2 से होगा। तो अगर 2 से करेंगे तो कितना होगा, 2 2 4 1 5, यहाँ 18 होगा, 2 9 18, 2 4 8, फिर 2 से करेंगे, 2 1 2, 2 1 2, 2 4 8 1 9, 2 7 14। अब हम देख सकते हैं आ गया 147। कैसे हो रहा है, 2 1 2 हो गया, 9 है तो 2 4 8 हो जाएगा, 1 वहाँ बचेगा, तो 1 इसमें जाएगा, 14 होगा, 2 7 14। अब हम देखेंगे क्या ये 2 से डिविजिबल तो है नहीं, क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो हम देख सकते हैं 4 1 5 7 12। हाँ, 12 जो है वो 3 से डिविजिबल है, इसलिए 147 भी 3 से डिविजिबल होगा। इसको 3 से डिविजिबल करते हैं, 3 4 12 और वहाँ पे 14, क्योंकि 3 4 12 आ रहा है,
2 कम हो रहा है, 2 उधर जाएगा 27 हो जाएगा, 3 9 जा 27। अब हम देखते हैं 49 7 से डिविजिबल है, इसलिए इसको ऐसे लिख देते हैं कि 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। तो अब हम देख सकते हैं कि जो नंबर आया है हमारा क्या है 22377। तो जो ये नंबर आया हुआ है 22377। अब आप देखिए ध्यान से कि आपको इधर कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं। अगर आप ध्यान दीजिए, जिनको निकालना है एलसीएम ऑफ 96, 72 एंड 588, तो आपको इधर कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं। इधर आप 2 दिख रहा होगा, 3 दिख रहा होगा और 7 दिख रहा होगा। 2 दिख रहा होगा, 3 दिख रहा होगा और 7 दिख रहा होगा। अब देखिए 2 काउंट करने, पहले 2 है, 3 है, 7 है। तो 2 इसमें कितनी टाइम है, 1 2 3 4 5 टाइम है। अगर हम बात करें, समझ में आ रहा है ना, तो अगर हम बात करें कि इसमें 2 कितनी टाइम है, तो 1 2 3 टाइम है। और अगर इसमें बात करें तो 1 2 टाइम है, मतलब इसमें 5 टाइम 2 है, इसमें 3 टाइम 2 है और इसमें 2 टाइम 2 है। तो हमको हमेशा जिसमें ज़्यादा होता है वही लेते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 5 टाइम 2 है, तो हम 5 टाइम लेंगे, 1 2 3 4 5। अब हम देखते हैं कि 3 किसमें टाइम कितनी टाइम है, इसमें 1 टाइम है, इसमें 2 टाइम है और इसमें भी 1 टाइम है। तो ज़्यादा वाला लेना है, तो 2 टाइम ज़्यादा है तो हम 2 टाइम ही लेंगे। अब बात करते हैं 7 का, तो 7 इसमें 0 टाइम मतलब है ही नहीं, आपको पहले नंबर में 7 दिख ही नहीं रहा होगा। दूसरे नंबर में अगर हम देखते हैं उसमें भी 7 नहीं दिख रहा है, 0 टाइम है। और इसमें हम देख रहे हैं तो 2 टाइम है। तो ज़्यादा कौन सा है, 0 टाइम या 2 टाइम, तो जाहिर सी बात है 2 टाइम ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यही वाला 7 × 7 हो जाएगा। अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 होता है, सॉरी 32 3 96, 96 3 भी हमने किया था, कितना आया था 288, 288 7 कितना हो जाएगा, 288 7 जो होगा वो आएगा 7 8 56 की 6, 7 8 56 की 6 कैरी 5, 7 8 56 और 5 61 की 1 कैरी 6, 7 2 14, 14 और 6 कितना होगा, तो 14 और 6 होगा 20, आएगा 2016। और उसमें फिर से अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 16 7 होता है 120, 112 और यहाँ पे 14। ठीक है कैसे होगा, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42 की 2 कैरी 4, 7 7 4 11 की 1 कैरी 1, 7 0 0 की जगह 1 हो जाएगा और 7 2 14 यानी 1 4 1 1 2। इसका एलसीएम कितना आएगा 1 4 1 1 2। एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 2 4 2 8 2 16 2 32 3 96, 96 3 288, 288 7 आएगा 2016 और 2016 7 आएगा 14112। तो इस तरीके से एलसीएम निकलता है। इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। वैसे ही जिस तरह से हमने देखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कितना इजी है एलसीएम निकालने के लिए, ठीक उसी तरह डिवीजन मेथड भी एलसीएम निकालने के लिए बहुत इजी है। लेकिन अब हम डिवीजन मेथड पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू एंड बाय।